बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव पे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा समझेंगे कि स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होती है, इसको हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, इसका क्या मतलब है। देखिए, स्लोप का मतलब बच्चों होता है तिरछापन। आपके सामने लिखा भी है मैंने। अब इसका क्या मतलब है, यानी जैसे ढलवान होता है, तिरछापन, ढलवान। तो जितना ज़्यादा किसी लाइन में ढलवान होगा, जितना ज़्यादा उसमें तिरछापन होगा, उसकी स्लोप भी उतनी ज़्यादा होगी। और जिस लाइन के अंदर ढलवान नहीं होगा तो उसकी स्लोप ज़ीरो होगी। और जिसमें बहुत ज़्यादा, तो हम अगर वर्टिकल लाइन है तो उसमें मैक्सिमम होगा हमारे पास उस तिरछापन। इससे ज़्यादा कोई लाइन तो वर्टिकल हो नहीं सकती, इसकी स्लोप ज़्यादा नहीं हो सकती। इसका मतलब है इसकी स्लोप मैक्सिमम होगी। इसको हम समझते हैं ज़रा। तो बच्चों, स्लोप ऑफ अ लाइन का हम इसकी डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम थोड़ा इसको समझते हैं। ये हमारे पास एक 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है बच्चों, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। इसके अंदर अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप हमारे पास ज़ीरो है। क्यों? क्योंकि इसमें तिरछापन है ही नहीं, इसमें ढलवान है ही नहीं, तो इसका मतलब इसकी स्लोप ज़ीरो है। लेकिन अगर इस रेड लाइन को आप देखेंगे तो इसमें इसकी स्लोप कुछ ना कुछ मौजूद है, इसमें तिरछापन मौजूद है, इसमें ढलवान मौजूद है। यानी यहाँ पे अगर हम कोई बुक रखते हैं बच्चों, तो अगर उस बुक छोड़ेंगे उस बुक को तो वो खुद ब खुद नीचे की तरफ मूव करेगी। लेकिन अगर हम इस पीले कलर की लाइन को देखेंगे तो इधर अगर हम बुक रखेंगे तो वो ज़्यादा तेज़ी से नीचे की तरफ मूव करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन के अंदर, इस लाइन का जो ढलवान है वो ज़्यादा है, इसकी स्लोप रेड कलर की लाइन की निस्बत ज़्यादा है। इसके बाद बच्चों हमारे पास जो ग्रीन कलर की लाइन है उसकी स्लोप और भी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे देखें इसका ढलवान और ज़्यादा हो गया। यहाँ पे कोई चीज़ रखते हैं आप तो वो उससे भी ज़्यादा तेज़ी से नीचे की तरफ मूव करेगी। इसका मतलब ये होगा कि इसमें ढलवान और ज़्यादा है। तो किसी भी लाइन के लिए उसके तिरछेपन को कैलकुलेट करना तो ये स्लोप कहलाता है, उसकी स्लोप फाइंड आउट करना कहलाता है। अब अगर हम इसको मज़ीद तिरछा कर दें, यानी फ़र्ज़ करें हम बच्चों एक वर्टिकल लाइन पे चले जाते हैं, तो वर्टिकल लाइन की स्लोप ज़्यादा तो किसी की स्लोप नहीं हो सकती। तो अगर हम बच्चों फ़र्ज़ करो इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इस तरह की एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं बिल्कुल वर्टिकल, तो इसकी स्लोप मैक्सिमम है, क्योंकि इससे ज़्यादा तो स्लोप हो ही नहीं सकती। तो मैक्सिमम स्लोप आपने याद रखनी है, हमारे पास वर्टिकल लाइन की स्लोप मैक्सिमम होती है और मिनिमम स्लोप जो है बच्चों वो होती है ज़ीरो। और नेगेटिव स्लोप भी होती है हमारे पास, लेकिन जो आप लोगों ने जो मिनिमम स्लोप है वो तो नेगेटिव में भी जा सकती है। लेकिन आप लोगों ने ये याद रखना है कि हॉरिजॉन्टल लाइन है उसकी स्लोप ज़ीरो होती है और वर्टिकल लाइन की स्लोप मैक्सिमम होती है और अनडिफाइंड होती है। यानी हम ये नहीं कह सकते कि इसकी स्लोप इतनी है, हम एग्जैक्टली इसकी स्लोप नहीं बता सकते। और उसकी वजह भी हम डिस्कस अभी करते हैं। जो हम स्लोप फाइंड आउट करने के लिए जो डेफिनेशन यूज़ करेंगे वो ये है कि स्लोप इज़ द रेशो ऑफ राइज टू रन। यानी एक लाइन के ऊपर अगर हम मूव कर रहे हैं तो एक पॉइंट से, फ़र्ज़ करें हमारे पास एक पॉइंट था, उस पॉइंट से हम दूसरे पॉइंट पे गए तो हमें कुछ ना कुछ देखें। फ़र्ज़ करें जो हम इस रेड लाइन की बात करते हैं, फ़र्ज़ करें हम यहाँ पे थे, एक पॉइंट था यहाँ पे थे और उधर से हमने यहाँ पे मूव किया, हम यहाँ पे मूव किए। तो इन दो पॉइंट यहाँ से यहाँ जाने के लिए हमें कुछ रन करना पड़ा, आगे की तरफ जाना पड़ा, और बच्चों हमें कुछ राइज़ करना पड़ा, ऊपर की तरफ जाना पड़ा। तो ये हमारे पास राइज़ है और ये हमारे पास रन है। तो अगर हमने इसकी स्लोप फाइंड आउट करनी हुई तो स्लोप इसकी क्या होगी, स्लोप इज़ इक्वल टू, इसको हम डिनोट करते हैं एम से बच्चों। तो स्लोप क्या होगी, राइज़ ओवर रन। तो राइज़ हमारे पास कितना, यहाँ पे जो भी जितना भी राइज़ होगा वो यहाँ पे लिखेंगे और नीचे हम यहाँ पे लिखेंगे रन जितना भी होगा। तो इससे हमें स्लोप मिल जाएगी, हमें पता चल जाएगा कि इस लाइन के अंदर कितना ढलवान है, कितना तिरछापन है। अब बच्चों फ़र्ज़ करें हम एक लाइन लेते हैं,
और यहाँ पे बच्चों हमने फ़र्ज़ करो एक लाइन ले ली और इसको हम कलर और कर देते हैं इसका। तो बच्चों इस लाइन के हम स्लोप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो अगर हमारे पास किसी भी लाइन के 2 पॉइंट्स मौजूद होंगे तो हम उसकी स्लोप बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम ये सीखना चाह रहे हैं कि इसकी स्लोप हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चों फ़र्ज़ करो हमारे पास इस लाइन के 2 पॉइंट मौजूद हैं। एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट बच्चों हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट बच्चों हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। इस वाले पॉइंट को हम नाम दे देते हैं P का और इसके कोऑर्डिनेट्स हम बोल देते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं x1 y1, और इस वाले पॉइंट को हम नाम दे देते हैं बच्चों Q का और हम कहते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं x2 y2। तो अब P से Q तक जाने के लिए हमें कुछ रन करना पड़ा, कुछ आगे की तरफ जाना पड़ेगा, कुछ आगे की तरफ जाना पड़ेगा बच्चों और कुछ ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये जो आगे की तरफ जाना पड़ा ये हमारे पास आ गया रन, और ये जो ऊपर की तरफ जाना पड़ा P से Q तक मूव करने के लिए जो ऊपर की तरफ जाना पड़ा ये हमारे पास आ गया राइस। अब हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब देखें, अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 हैं तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी x1, और यहाँ पे x की वैल्यू जो इस Q के लिए x की वैल्यू क्या होगी x2, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट x2 है ना, x कोऑर्डिनेट x2 है। तो इसका मतलब इसके बिल्कुल नीचे x एक्सिस पे क्या होगा x2 होगा, और इस पॉइंट के बिल्कुल नीचे x एक्सिस के ऊपर क्या होगा x1 होगा। अब अगर हम x एक्सिस के ऊपर 2 पॉइंट्स हैं उनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं, यानी ये जानना चाहते हैं कि x1 से लेकर x2 तक कितना डिस्टेंस है, तो हम क्या करते हैं फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो अगर ये हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो ये कितना होगा हमारे पास, ये होगा x2 माइनस x1। तो बच्चों ये जितना है उतना ही तो ये भी है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी उतना ही है। तो इसका मतलब है हमारे पास जो इसका रन आ रहा है वो कितना है x2 माइनस x1। x2 माइनस x1 इज़ द रन फ्रॉम P टू Q। और इस P का हमारे पास y कोऑर्डिनेट कितना है y1, और इस Q का हमारे पास y कोऑर्डिनेट बच्चों कितना है y2 है। अगर y एक्सिस के ऊपर हम ये डिफरेंस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो हम y2 माइनस y1 करेंगे। तो y2 माइनस y1 इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स ऑन दी y एक्सिस। बच्चों ये हमारे पास उतना ही डिस्टेंस है जितना यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है, ये जो राइज हुआ है। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे y2 माइनस y1 ये इतना राइज हुआ है, ठीक है। तो अगर हम अपनी डेफिनेशन को देखें तो डेफिनेशन क्या कहती है कि स्लोप इज़ द रेशो ऑफ राइज टू रन। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हम इस लाइन की, इसको हम नाम दे देते हैं लाइन L का, अगर हम इसकी स्लोप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, स्लोप ऑफ लाइन L, और उसके हमारे पास 2 पॉइंट मौजूद हैं, एक x1 y1 एक x2 y2, 2 पॉइंट उस लाइन के ऊपर मौजूद हैं। तो उसकी हम स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो कैसे आएगी, उसको हमारे पास क्या फार्मूला होगा, वो हमारे पास फार्मूला होगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो ये हमारे पास स्लोप आ गई इस लाइन की। अब हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास किसी भी लाइन के 2 पॉइंट गिवन है बच्चों। फ़र्ज़ करो हमारे पास एक लाइन है L और उसके 2 पॉइंट्स हैं, लाइन L1, या खाली L कह लेते हैं इसको, लाइन L हैविंग 2 पॉइंट्स। और कौन कौन सा पॉइंट है, फ़र्ज़ करो उसके पास एक पॉइंट है 2 4 और दूसरा पॉइंट है उसके पास 4 8, ये पॉइंट है। तो बच्चों अगर हमें ये 2 पॉइंट गिवन हो एक लाइन के और हमें कहा जाए कि उसकी स्लोप फाइंड आउट करें, इस लाइन की स्लोप फाइंड आउट करें, तो
तो हम इस पॉइंट को बोल देंगे ये x1 y1 है और ये हमारे पास x2 y2 है, और ये वाला फार्मूला यूज़ करके आप स्लोप बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसकी स्लोप क्या होगी फिर, m इज़ इक्वल टू, ये देखें इसको हमने बोला x1 y1, ये हमारे पास x2 y2, तो x1 यहाँ पे कितना है 2, y1 कितना है 4, x2 कितना है 4 और y2 कितना है 8 है हमारे पास बच्चों। तो इसका हम जो स्लोप निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, y2 माइनस y1, y2 यहाँ पे क्या 8 माइनस y1 4 है, और ओवर में x2 माइनस x1 यहाँ पे कितना है 4 माइनस x1 यहाँ पे कितना बचो 2। तो इसका मतलब ये होगा कि m इज़ इक्वल टू 8 माइनस 4 ओवर 4 माइनस 2 m आपके पास कितना आ गया 2 आ गया। तो ये जो हमारे पास लाइन गिवन थी जिसके 2 पॉइंट हमें गिवन किए गए थे P और Q, उसकी हमने स्लोप इस फॉर्मूले से फाइंड आउट किए तो वो कितनी आ गई है 2 यूनिट्स। तो इसका मतलब ये होगा कि 2 इज़ द स्लोप, और मैंने यूनिट बोला m इज़ इक्वल टू 2, हम इसको खाली 2 ही बोलेंगे क्योंकि स्लोप का यूनिट हमारे पास कोई नहीं होता बच्चों, क्योंकि हम ये जो y2 माइनस y1 है ये भी डिस्टेंस है, अगर फ़र्ज़ करें ये किसी यूनिट में है, मीटर में है या सेंटीमीटर में है, तो उसी जो है उसी यूनिट में x2 माइनस x1 होगा, ये भी मीटर में होगा, तो यहाँ पे कैंसिलेशन हो जाएगी, इसका कोई यूनिट नहीं होगा हमारे पास। तो स्लोप तिरछेपन को रिप्रेजेंट करती है, ढलवान को रिप्रेजेंट करती है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। अगर हमारे पास 2 पॉइंट हो किसी लाइन के ऊपर तो हम इस तरह से ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, यानी ये देखें हमारे पास ये 2 पॉइंट है p x1 y1 और ये दूसरा पॉइंट है x2 y2, तो इसकी वजह हम स्लोप निकाल सकते हैं। इसका जो हमारे ये देखें, जो आपको ये पता होगा कि किसी भी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनमें से जो x कोऑर्डिनेट है उसको हम एब्सिसा भी बोलते हैं और y कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। तो पहले ऊपर हमारे पास क्या आएगा, ऑर्डिनेट्स का डिफरेंस यानी y2 माइनस y1, ओवर में हमारे पास क्या आएगा एब्सिसास का डिफरेंस x2 माइनस x1। तो इस तरह से हमने इसकी स्लोप फाइंड आउट कर ली। अब हम चलते हैं किसी भी कर्व, देखें ये जो लाइन होती है ना स्ट्रेट लाइन, इसकी स्लोप कभी चेंज नहीं होती, ये हमेशा कांस्टेंट रहती है, स्लोप कभी चेंज नहीं होगी। लेकिन जो कर्व होती है उसकी स्लोप तो चेंज होती है, क्योंकि कर्व जो है वो कुछ इस तरह से आपको नज़र आ रही होगी। तो देखें इसके अंदर जो स्लोप है वो चेंज हो रही है, कॉन्टिन्यूसली इसकी स्लोप चेंज हो रही है, इसका तिरछापन जो है वो चेंज हो रहा है। तो फिर इसकी स्लोप हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वजह उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, उसके लिए हम इसके ऊपर टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर, किसी भी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट लाइन प्लॉट करते हैं, तो उस पॉइंट पे जो टेंजेंट लाइन होती है उसकी जो स्लोप होगी वही इस कर्व की स्लोप होगी। और आगे जाके हम इस पे बात करते हैं कि डेरिवेटिव का इस स्लोप से क्या ताल्लुक है। अच्छा जी, अब बच्चों फ़र्ज़ करें हमारे पास एक 2 डायमेंशनल क्वाड्रेंट सिस्टम है। ये हमारे पास y एक्सिस और ये हमारे पास x एक्सिस हो गया। ये हमारे पास x एक्सिस है और बच्चों ये हमारे पास y एक्सिस है। और यहाँ पे फ़र्ज़ कर लिया हमारे पास एक कर्व है, इस तरह से हमने उसको प्लॉट कर लिया। ये हमारे पास बच्चों एक कर्व है। अब इस कर्व के ऊपर हमने 2 पॉइंट ले लिए बच्चों। यहाँ पे हमने कहा कि ये हमारे पास एक P पॉइंट है और यहाँ पे हमारे पास Q पॉइंट है, और इनके कोऑर्डिनेट्स देखें। ये जो हमारे पास P पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हमने बोल दिए, इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है x एंड y, और चूँकि ये हमारे पास कर्व जो है ये किसी फंक्शन की है, y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हम डिनोट कर देते हैं इस कर्व, यानी ये जो फंक्शन है ये इस कर्व को डिनोट कर रहा है, यानी ये एक फंक्शन है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ये कर्व ड्रॉ कर ली। तो बच्चों यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या होंगे, P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x, y,
और Q के कोऑर्डिनेट्स कुछ ऐड करने के बाद, यानी हम P से जब Q तक आएंगे तो उसके लिए हमें कुछ राइज करना पड़ेगा, कुछ रन करना पड़ेगा और कुछ राइज करना पड़ेगा। तो हम वो जो रन करना पड़ना है वो किस में करना पड़ेगा, एक्स कोऑर्डिनेट में, और जो ऊपर हमें जाना पड़ेगा चूँकि वो वाई कोऑर्डिनेट में हमें कुछ एडिशन करना पड़ेगा, तो उसको हम डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई से डिनोट कर लेते हैं। यानी बच्चों अब इसको हम लिख सकते हैं कि आपके पास ये जो क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, क्यू तक पहुँचने के लिए हमने एक्स में भी इंक्रीमेंट किया तो वो क्या बन गया, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और हमने ऑर्डिनेट में भी इंक्रीमेंट किया तो वो बन गया आपके पास y प्लस डेल्टा वाई। आपने मेरी स्लोप की डेफिनेशन को अच्छी तरह से याद रखना है। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब बच्चों अगर हम यहाँ से एक लाइन प्लॉट करते हैं और उससे पहले हम क्या कर लेते हैं कि देखें यहाँ पे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो हम यहाँ पे y की जगह एफ ऑफ एक्स ही लिख लेते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि इस पॉइंट को हम कह सकते हैं पी एक्स कॉमा वाई की जगह हम एफ ऑफ एक्स ही लिखते हैं कि y एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। तो इसका मतलब है हम इसकी जगह पहले तो हमने एक्स वाई ही लिखा और यहाँ पे इंक्रीमेंट किया तो x में हमारे पास इंक्रीमेंट करके x प्लस डेल्टा एक्स आ गया, और y में इंक्रीमेंट किया तो y प्लस डेल्टा वाई आ गया। और इसको मैं आपको दिखा भी देता हूँ इससे पहले, यानी मैं इससे पहले कि मैं इसको चेंज करूँ मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि इंक्रीमेंट कहाँ पे हुआ है। यानी बच्चों हमारे पास यहाँ पे इसका x कोऑर्डिनेट x है और इसका इस Q पॉइंट का हमारे पास x कोऑर्डिनेट है x प्लस डेल्टा x। तो आप मुझे बताएं कि ये जो हमारे पास दरम्यान में डिस्टेंस होगा ये क्या होगा, ये होगा डेल्टा x, क्योंकि फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दिया तो x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स, तो क्या रह गया डेल्टा x। तो हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रन हुआ है वो कितना हुआ है, डेल्टा x हुआ है। उसके बाद इसका जो हमारे पास बच्चों y कोऑर्डिनेट है वो क्या है, y है, और इसका इस पॉइंट का जो हमारे पास y कोऑर्डिनेट है वो क्या है बच्चों, y प्लस डेल्टा वाई। तो इसमें जो इंक्रीमेंट हुआ है वो कितना हुआ है, डेल्टा वाई, यानी इधर से ऊपर जाने के लिए हमें कितना इंक्रीमेंट करना पड़ा, डेल्टा वाई इंक्रीमेंट करना पड़ा y में। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे जितना राइज हुआ है वो कितना हुआ है बच्चों, डेल्टा वाई यहाँ पे राइज हुआ है। अब अगर हम यहाँ पे एक लाइन प्लॉट करें और उसकी स्लोप फाइंड आउट करें यूजिंग द डेफिनेशन, हमने डेफिनेशन ऑफ द स्लोप, जो हमने स्लोप की डेफिनेशन पढ़ी उसके मुताबिक बच्चों हम इसकी जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं स्लोप। अब देखें मैंने आपको बताया कि हमारे पास यहाँ पे y किसके इक्वल है, f ऑफ x के इक्वल है। तो y प्लस डेल्टा वाई बच्चों अगर हम इंक्रीमेंट करेंगे तो y प्लस डेल्टा वाई किसके इक्वल होगा, f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स। जब हम इंक्रीमेंट करेंगे तो x में भी इंक्रीमेंट होगा, y में भी इंक्रीमेंट होगा। तो इसका मतलब है y प्लस डेल्टा वाई की जगह हम लिख सकते हैं f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स, यानी ये जो हमारे पास लिखा नजर आ रहा है बच्चों y प्लस डेल्टा वाई, इसकी जगह हम लिख सकते हैं f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स। और ये जो आपको y लिखा नजर आ रहा है इसकी जगह हम लिख सकते हैं f ऑफ x। ठीक है, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं यहाँ पे हमने लिख दिया f ऑफ x प्लस डेल्टा x, और यहाँ पे हमने लिख दिया बच्चों f ऑफ x। अब यहाँ से इन दोनों पॉइंट से पास करती हुई एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं। तो ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है ये इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है। तो इस और एक ऐसी लाइन जो एक ही कर्व के दो पॉइंट से पास कर रही होगी तो उसको हम बोलेंगे ये सीकेंड लाइन है। तो इस सीकेंड लाइन की स्लोप आप फाइंड आउट करें। स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन,
तो बच्चों सेकंड लाइन की स्लोप क्या होगी हमारे पास? सेकंड लाइन की स्लोप होगी राइज ओवर रन, यानी इसके ऊपर हमारे पास 2 पॉइंट मौजूद हैं। इसको हम डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने चूंकि आपको डेफिनेशन समझानी है इसलिए हमने इसको इन पॉइंट्स में चेंज कर लिया। तो हम यूज़ करते हैं अपना फार्मूला। हमने क्या पढ़ा था? m किसके इक्वल है? y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 के इक्वल है। बच्चों यहाँ पे हमारे पास x1 x है, y1 f ऑफ x है, और x2 यहाँ पे हमारे पास x प्लस डेल्टा x है, और y2 यहाँ पे हमारे पास f ऑफ x प्लस डेल्टा x है। तो इसकी हम अगर स्लोप निकालना चाहते हैं तो y2 माइनस y1, तो y2 यहाँ पे बच्चों हमारे पास क्या है? f ऑफ x प्लस डेल्टा x, तो y2 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस y1 यहाँ पे क्या है हमारे पास? f ऑफ x ओवर, और x2 यहाँ पे बच्चों हमारे पास क्या है? x प्लस डेल्टा x माइनस, और x1 यहाँ पे क्या है? x है। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास आ गई स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन। वो क्या आ गई है? f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x ओवर डेल्टा x। अब हम इसमें चेंज करना चाह रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? हम इस Q पॉइंट को P पॉइंट के करीब लेके आएंगे। यानी पहले Q पॉइंट ज़रा दूर था तो हमने इसको और करीब कर दिया। फ़र्ज़ करें हम पहले यहाँ पे इसको लेके आए, तो जो अगर हम यहाँ पे लेके आएंगे तो इस तक पहुँचने के लिए हमें रन कम करना पड़ेगा। डेल्टा x यहाँ तक रह जाएगा सिर्फ, क्योंकि Q पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। और अगर Q पॉइंट यहाँ पे आ गया तो उसके हमारे पास यहाँ पे जो x कोऑर्डिनेट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस डेल्टा x। तो डेल्टा x तो हमारे पास सिर्फ यहाँ तक रह जाएगा, डेल्टा x तो ये रह जाएगा। और इसी तरह अगर हम बच्चों इसको और चेंज करते हैं और नीचे लेके आते हैं, अगर हम इसको यहाँ पे लेके आएंगे, यहाँ पे फ़र्ज़ करो अगर हम Q पॉइंट को यहाँ पे ले आएंगे तो हमारे पास जो लाइन आ जाएगी वो कुछ इस तरह से आ जाएगी, लाइन इस तरह से। तो ये हमारे पास P के कोऑर्डिनेट्स तो x प्लस x और f ऑफ x रहे, और बच्चों ये हमारे पास जो Q के पॉइंट कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे पास क्या रहे? x प्लस डेल्टा x। लेकिन डेल्टा x अब देखें और छोटा हो गया। डेल्टा x पहले हमारे पास डेल्टा x यहाँ से लेकर यहाँ तक था, फिर हमने Q को नज़दीक किया तो डेल्टा x हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक रह गया। फिर हमने Q को और नज़दीक किया तो डेल्टा x हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक रह गया। तो जैसे जैसे बच्चों हम Q को नज़दीक करते जा रहे हैं, ये है तो अभी तक सेकंड लाइन, क्योंकि ये 2 पॉइंट से एक ही कर्व के 2 पॉइंट से लाइन पास कर रही है, तो ये अभी तक सेकंड लाइन है। लेकिन जैसे जैसे हम इसको करीब लाते जा रहे हैं, और अगर हम इसको इतना करीब ले आएँ, यानी ये हमारे पास P है यहाँ पे, तो अगर हम इस पॉइंट को Q को यहाँ पे ले बिल्कुल इसके करीब ले आएँ और वहाँ पे बच्चों अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको लाइन कुछ इस तरह की दिखाई देगी बच्चों। हम इसको अगर हम Q को बिल्कुल बच्चों नज़दीक ले आएंगे तो हमारे पास जो लाइन होगी वो हमें कुछ इस तरह की दिखाई देगी। और ये जो लाइन है ये इस कर्व के ऊपर टेंजेंट है एट पॉइंट P, ठीक है। यानी पास तो ये 2 पॉइंट से कर रही है, और Q पॉइंट इतना नज़दीक आ चुका है कि यहाँ पे जो डेल्टा x है, तो डेल्टा x है वो अप्रोचेस टू 0 होगा। देखें डेल्टा x जैसे जैसे हम Q को नज़दीक लाते जा रहे थे बच्चों, तो डेल्टा x हमारे पास क्या होता जा रहा था? कम होता जा रहा था। और अगर हम डेल्टा x को इतना छोटा ले रहे हैं कि डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 हो जाए, तो Q हमारा क्या करेगा? P को अप्रोच अगर कर जाएगा, Q यहाँ नज़दीक आते आते अगर P को अप्रोच कर जाएगा तो डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा। अगर डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 हो गया तो उस वक़्त हमारे पास जो लाइन आएगी बच्चों वो सेकेंड लाइन की बजाय अब तो ये सीम्स टू बी अ टेंजेंट लाइन, ये हमारे पास एक टेंजेंट लाइन आ रही है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो स्लोप थी हमारे पास, ये जो स्लोप हमने फाइंड आउट की थी, ये किसकी स्लोप फाइंड आउट की थी? ये तो सेकंड लाइन की स्लोप फाइंड आउट की थी। लेकिन अगर हमारे पास Q को P के करीब लाने से डेल्टा x, क्योंकि चेंजिंग आ रही है, तो डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 हो जाए अगर, तो ये जो हमारे पास स्लोप ऑफ सेकंड लाइन है ये अप्रोच कर जाएगी स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन को। तो अगर हम जो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं
एट द पॉइंट P अगर हम पॉइंट P पे स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो हमें क्या चेंजिंग करनी पड़ेगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। तो बच्चों उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लिमिट अप्लाई करनी पड़ेगी, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेज टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x ओवर डेल्टा x। और बच्चों यही हमारे पास डेफिनेशन ऑफ द डेरिवेटिव है और इसी को हम f डैश x से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से हम ये समझे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इज द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेरिवेटिव। यानी हमें अगर कोई पूछे कि ज्योमेट्रिकली डेरिवेटिव किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है तो हम कहेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन को डेरिवेटिव रिप्रेजेंट करता है। तो बच्चों यहाँ से फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पे हम लिखेंगे f डैश x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेज टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x ओवर डेल्टा x। तो बच्चों ये हमारे पास डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव है। अब इस डेफिनेशन को फाइंड आउट करने के लिए देखें, अगर इसका हमारे पास एक दूसरा f डैश एक्स को रिप्रेजेंट करने का या डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने का आपको डिफरेंट नोटेशंस पढ़ी हमने, dy बाई डी एक्स भी एक नोटेशन है इसकी, df ऑफ x भी इसकी एक नोटेशन है और f प्राइम x ये f डैश एक्स इसकी एक नोटेशन है। इस तरह की इसकी डिफरेंट नोटेशंस है। तो dy ओवर dx, तो बच्चों इसको भी हम देख लेते हैं कि dy ओवर dx भी तो सेम चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात बच्चों ने क्वेश्चन किया था कि जब हम डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स फाइंड आउट करते हैं तो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स के ऊपर जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0 तो वो डी वाई बाई डी एक्स क्यों बन जाता है, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स का मतलब है एफ डैश एक्स। अगर हमारे पास वाई एफ ऑफ एक्स के इक्वल है तो डी वाई बाई डी एक्स का मतलब है एफ डैश एक्स। अब बच्चों देखें, अब इसी फिगर को देखें कि जब हम सीकेंड लाइन की बात करते हैं तो सीकेंड लाइन के अंदर हमारे पास राइज कितना है डेल्टा एक्स, रन कितना है राइज कितना है डेल्टा वाई और रन कितना है डेल्टा एक्स। तो इसका मतलब ये होगा कि इस सीकेंड लाइन की जो स्लोप होगी हमारे पास, हम इसको दोबारा देखते हैं, स्लोप ऑफ सीकेंड लाइन, ताकि आपको ये बात भी क्लियर हो जाए कि हम इसको डी वाई बाई डी एक्स क्यों लिखते हैं। डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स को जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं उसके ऊपर डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0 तो उसको हम डी वाई बाई डी एक्स क्यों लिखते हैं। तो स्लोप ऑफ सीकेंड लाइन इक्वल होगी राइज ओवर रन, तो राइज यहाँ पे कितना है डेल्टा वाई और रन कितना है डेल्टा एक्स। लेकिन चूंकि हम इस कोई क्यू पॉइंट को पी पॉइंट के नज़दीक ला रहे हैं तो इसका मतलब डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0 हो जाएगा। तो जब हम यहाँ पे लिमिट लगाएंगे बच्चों, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, तो यहाँ पे तो हमारे पास क्या बन जाएगी स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगी स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन तो क्या मतलब होता है डेरिवेटिव, इसका मतलब है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स का क्या मतलब है डी वाई बाई डी एक्स। तो बच्चों इसका मतलब फिर होगा हमारे पास इस जहाँ भी ये चीज़ लिखी हुई आ जाएगी डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स और उस पर लिमिट आएगी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0 तो उसको हम लिख देंगे डी वाई ओवर डी एक्स। अब हम इसकी कैलकुलेशन पे जाते हैं कि आप इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। बच्चों आप लोग इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझें और इसको 2-3 दफ़ा आप इस लेक्चर को सुनें और उसके बाद हम कैलकुलेशन ऑफ डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल्स हम पढ़ेंगे और उस पर कुछ क्वेश्चन भी पढ़ेंगे और वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।